हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। तो इसमें 25 नंबर से यहाँ से हमें कंप्लीट करना था, 24 तक हो चुके थे। तो इसमें देखिए, भोजन पकाने की कौन कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए: भाप द्वारा पकाना, उबालना, तलना और भूनना। ये सभी भोजन पकाने की विधियाँ हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि सबसे अच्छी विधि कौन सी जिसमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। ठीक, तो इसमें देखिए, भाप द्वारा पकाना है, उबालना है, तलना है, भूनना है। तो देखिए, उबालना जो विधि है, ये जो विधि है इसमें भी अच्छी विधि है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उबालने पर भी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तलना भी अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वसा की मात्रा आ जाएगी उसमें, और पौष्टिक तत्व हमें नहीं अच्छे से मिल पाएंगे। ठीक, भूनना में भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व ऊपर जो बहुत सारे भोज्य पदार्थों में ऊपर की जो लेयर होती है उसी में पौष्टिक तत्व सर्वाधिक होते हैं, और वही भूनने में नष्ट हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छी विधि जो है वो भाप द्वारा पकाना है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ऑयल का उपयोग बहुत कम से कम है, या नाम मात्र के बराबर ही है। ठीक, और ना ही इसे तला जाता है, ना ही जी सीधे आग के संपर्क में है, ना ही ये उबालते हैं। और इसमें जो भाप द्वारा ही पूरा जो हम भोज्य पदार्थ या कोई भी डिश बना रहे होते हैं, तो भाप द्वारा ही उसको पकाते हैं। तो ये सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें सभी पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। ठीक, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है। देखिए, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, 15 में, 16 में, 17 में, 20 में। तो केला, चावल, आंवला, दूध। तो हमेशा ध्यान रखिए कि विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, और सर्वाधिक विटामिन सी जो है वो आंवला में पाया जाता है। तो इसमें आपको कोई ऐसा तो, और नींबू संतरा भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर नींबू संतरा भी ऑप्शन में दिया होता तो ये जरूर पूछता कि सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आप आंवला टिक कर दें। ठीक है, अब आता है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लौह तत्व की कमी से होता है कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहले इसमें दिए है तपेदिक तो जो है वो ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं तपेदिक को, या टीबी भी कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अब एनीमिया जो है वो जरूर, इसे हम आयरन की कमी से होता है, यानी लौह तत्व की कमी से होते हैं। एनीमिया को इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, और हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, अब दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में कह रहा है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो विटामिन ए नहीं पाया जाता, विटामिन डी नहीं पाया जाता, विटामिन सी, विटामिन के। ठीक, तो जो विटामिन, देखिए, दूध को वैसे एक संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन जो नहीं पाया जाता है दूध में, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक, बाकी दूध में सभी विटामिन होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है, किसमें? सुखा कर किया जा सकता है, चाशनी में रखकर, तेल व नमक द्वारा, कि इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो इनमें से सभी। जैसे सुखा कर बरी जो हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं सब्जी वगैरह बनाने में, तो बरी को भी हम, जैसे कद्दू की बरी होती, कुंडा जिसे बोलते हैं, या मूंग की बरी को हम मूंग और उड़द की दाल की बरी, आलू टमाटर भी कई लोग बनाते हैं, उसको सुखा कर रख लेते हैं, काफ़ी दिन स्टोर करके हम सब्जी में उपयोग आते हैं। चाशनी में रख कर बहुत दिनों तक हम, शक्कर की मात्रा हम ज़्यादा कर दें किसी भी चीज़ में, जैसे तो वो भी आपके खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखता है। और तेल और नमक से आप देखे होंगे अचार में बहुत ज़्यादा तेल नमक डाला जाता है, ताकि वो लंबे समय तक स्टोर भी रहे, और उसमें स्वाद तो है ही, लेकिन इसमें संरक्षित करने के उद्देश्य से इस चीज़ का इस्तेमाल तेल और नमक का ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इनमें ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अब आता है 30 नंबर का, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है: जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी है। तो बी कहाँ है, तो बी ये है।
ठीक है। A, D, K ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। सूर्य की रोशनी हमें देती है। सूर्य की रोशनी हमें कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनाती है, तो सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में विटामिन डी बनाती है। ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल होंगे, चमकीली आंखें, मजबूत मांसपेशियां, इनमें से सभी, यानी इसमें जो होगा आंसर वो सभी होगा। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? भोजन पकाने में जो किसका उपयोग जो है वो हानिकारक होता है, तो पानी का, कि चीनी का, कि नमक का। देखिए, सोडे का इस्तेमाल भोजन पकाने में बहुत हानिकारक होता है। ठीक। और सोडे का इस्तेमाल हम लोग अधिकतर आप कोई चीज़ फुलाने के लिए किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा सर्वाधिक इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, कि आप रोज़ डेली ही करिए। ठीक। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? ये लग रहा है दोबारा भी पूछ लिया है, तो ये जो ऑप्शन है इसका, ये भी, इसमें भी सोडा ही होगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का अच्छे स्रोत इसमें देखिए खट्टे फल दिए हैं, तो खट्टे फल हैं विटामिन सी का अच्छे स्रोत। बाकी मोटापा किस तत्व की अधिकता से होता है? तो मोटापा जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण होता है। ठीक है। मोटापा किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? वो कार्बोहाइड्रेट, जब बहुत ज़्यादा हम शक्कर वाली चीज़ें या शर्करा वाली मात्रा ज़्यादा लेते हैं, तो ये मोटापा उसके कारण भी होता है। ठीक है। और सब्जियों को धोना चाहिए, कब धोना चाहिए सब्जियों को? तो सब्जियों को धोना चाहिए छीलने से पहले। छीलने से पहले आप आलू धुल लीजिए, टमाटर धुल लीजिए। ठीक है। तो इसके लिए ये छीलने से पहले ही सब्जियों को मतलब सब्जियों को धो लेना चाहिए। सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? तो आपने अभी देखा कि विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। तो इसमें जो सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होगी? तो इसमें विटामिन की प्राप्ति होगी। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो है वो है आलू, पालक, टमाटर, भिंडी। कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जो है वो आलू है। ठीक। सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सब्जियां पकाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है, इसमें देखिए बेकिंग दिया है। सब्जी पकाने का सबसे अच्छा तरीका फ्राइंग दिया है, उबालना दिया है, स्टीमिंग दिया है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे सही आंसर जो होगा वो स्टीमिंग होगा, ये उबालना होगा, क्योंकि बेकिंग वगैरह हम बिस्किट वगैरह में करते हैं या हम केक के लिए करते हैं, और तो सबसे अच्छा है तो स्टीमिंग होगा। ठीक। डबल रोटी या बिस्किट बनाने की विधि कहलाती है? तो डबल रोटी और बिस्किट बनाने की विधि कहलाती है बेकिंग। ठीक है। ये सब बेक करके ही बनते हैं। और इसका देखिए लास्ट जो ऑप्शन है इसमें दिए